वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या वह मेरे पीठ पीछे कुछ कह रहा था? वह तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहा था। हर कोई एक दूसरे के पीठ पीछे बात करता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमको यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में न जाने कितने ही बार किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सिंपल से फ्रेज का यूज किया जाता है, वो है बिहाइंड समवन्स बैक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी के पीठ पीछे या फिर किसी के पीठ के पीछे। तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद बोला जाता है बिहाइंड नाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में बैक। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा गाइस, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा माय, योर, हीज, हर, देयर एटसेट्रा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है। He is cheating on you behind your back. He is cheating on you behind your back. क्या वह मेरे पीठ पीछे कुछ कह रहा था? Was he saying something behind my back? Was he saying something behind my back? हर कोई एक दूसरे के पीठ पीछे बात करता है। Everybody talks behind each other's back. Everybody talks behind each other's back. उन्होंने उसकी पीठ पीछे उसकी तारीफ की। They praised her behind her back. They praised her behind her back. वह लोगों के पीठ पीछे उनको गालियां देता था। He used to abuse people behind their back. He used to abuse people behind their back. दूसरों की बुराई करना तो उसकी फितरत है। बड़ा चढ़ाकर बात करना तो उसकी फितरत है। चाय कॉफी पीना तो सबकी फितरत होती है। रंग बदलना तो गिरगिट की फितरत होती है। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में कई बार किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो गाइज इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम टेन टू का यूज करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फितरत, आदत या प्रवृत्ति होना। इन तीनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए गाइस इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में टेंस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक और बात गाइस, यहाँ जो टेंस टू है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा और जो टेन टू है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दूसरों की बुराई करना तो उसकी फितरत है। He tends to speak ill of others. He tends to speak ill of others. बड़ा चढ़ाकर बात करना तो उसकी फितरत है। He tends to exaggerate. He tends to exaggerate. चाय कॉफी पीना तो सबकी फितरत होती है। Everybody tends to take tea and coffee. Everybody tends to take tea and coffee. रंग बदलना तो गिरगिट की फितरत होती है। Chameleon tends to change colors. Chameleon tends to change colors. धोखा देना तो तुम्हारी फितरत है। You tend to deceive. You tend to deceive. पढ़ाई से भागना तो तुम्हारी फितरत है। You tend to run away from studies. You tend to run away from studies. भावनात्मक होना तो औरतों की फितरत होती है। Women tend to be emotional. Women tend to be emotional. बहाने बनाना तो तुम्हारी फितरत है। You tend to make excuses. You tend to make excuses. फ्रिज में शायद ही कुछ बचा हुआ चावल है। उनके पास शायद ही कुछ पैसे बचे हो। शादी में शायद ही कुछ खाना बचा हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है
और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार बोला होगा या फिर सुना होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में किसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही शानदार और सिंपल फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है हार्डली एनीथिंग लेफ्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शायद ही कुछ। तो चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है देयर इज़ हार्डली एनी, फिर उसके बाद में नाउन, नाउन के बाद बोला जाता है लेफ्ट, लेफ्ट के बाद बोला जाता है अदर वर्ड अगर है तो। चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। फ्रिज में शायद ही कुछ बचा हुआ चावल है। देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर राइस इन रेफ्रिजरेटर। देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर राइस इन रेफ्रिजरेटर। उसके पास शायद ही कुछ पैसे बचे हो। देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट विथ हिम। देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट विथ हिम। शादी में शायद ही कुछ खाना बचा हो। देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर फूड इन वेडिंग। देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर फूड इन वेडिंग। उसके खाते में शायद ही कुछ पैसे बचे हो। देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट। देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट। गाड़ी में शायद ही कुछ पेट्रोल बचा हो। देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। घर में शायद ही कुछ चीनी बची हो। देयर इज हार्डली एनी शुगर लेफ्ट एट होम। देयर इज हार्डली एनी शुगर लेफ्ट एट होम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।